पार्ट 21 की शुरुआत होती है और हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहा होता है उस नर्स से कि सियून कहाँ पर है। हमारा मेन लीड काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। हमारा मेन लीड अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरी बार जब उसने सियून को देखा था तब वो सियून को चाकू मार रहा होता है। नर्स जो होती हैं वो हमारे मेन लीड को शांत होने के लिए कह रही होती है और कह रही होती है कि सियून यहाँ आती होगी, तुम शांत हो जाओ। जब नर्स ये बात कहती है तो हमारा मेन लीड अपने मन में सोचने लगता है कि वो नर्स रूम में आ रही है, इसका मतलब वो जिंदा है। क्या वो जिंदा है? हमारा मेन लीड ओवरथिंक करते हुए सोचने लगता है कि वो नर्स रूम में आ रही है, क्या उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। हमारा मेन लीड अचानक जो नर्स होती है उनसे कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता है। जो नर्स होती है वो हमारे मेन लीड का नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा मेन लीड अपने ख्यालों में होता है और सोच रहा होता है कि मुझे सियून को खुद से देखना होगा और वो भागता हुआ सियून की तरफ जा रहा होता है। नर्स हमारे मेन लीड को जाता हुआ देखती रह जाती है। वो नर्स कहने लगती है कि अगर उस लड़के को कुछ याद नहीं होता तभी बेहतर होता। हमारे मेन लीड को उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक फील हो रही होती है और वो भागता हुआ सियून के पास जा रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पॉलीथीन में काफ़ी सारे जूस के बॉटल होते हैं। हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कोई गाना गा रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो सियून होती है। हमारा मेन लीड सियून की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि वो सेफ है और वो यहाँ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो इंजर्ड है, वो बिल्कुल ठीक है। हमारे मेन लीड का डरा हुआ फेस दिखाया जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि शुक्र है मैंने इसका गला नहीं काटा था। हमारा मेन लीड सियून को ठीक देखकर शुक्र मना रहा होता है। हमारा मेन लीड जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अब शुक्र मना रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने इसे नहीं मारा। हमारा मेन लीड कांपते हुए जमीन पर घुटने रख कर बैठा होता है और सियून इससे कह रही होती है कि तुम मेरे सामने झुक क्यों रहे हो। सियून हमारे मेन लीड के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगती है मुझे लगता है कि तुम अब ठीक हो क्योंकि तुम दौड़ सकते हो अब। हमारा मेन लीड सियून के सामने झुककर बैठा होता है। सियून हमारे मेन लीड से पूछ रही होती है क्या तुम रो रहे हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो। सियून हमारे मेन लीड से कहने लगती है कि तुम रो मत। सियून आगे हमारे मेन लीड से कहती है कि अगर तुम इस तरह से रोगे तो लोगों को लगेगा कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। हमारा मेन लीड अपने मन में सियून को थैंक्स कहता है और कहता है कि जिंदा रहने के लिए शुक्रिया सियून। हमें बताया जाता है कि पेस्ट इंसिडेंट के बाद हेयुन हाई को टेम्पररीली एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। अगले सीन में उस बुली को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से उसका फोन मांग रहा होता है। हमें आगे बताया जाता है कि जिस दिन किम इल जंग भाग गया था उस बात को ब्योंगयूंग ने सारी जगह पे फैला दिया था। वो एक भयानक इंसिडेंट था जिसमें 17 सिक्योरिटी गार्ड्स और 13 बैंक एम्प्लॉई की मौत हो गई। हमें आगे बताया जाता है कि खुशी की बात ये थी कि सारे बच्चे बच गए और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मीडिया का सारा अटेंशन हेयुन हाई के सेकेंड ग्रेड क्लास 10 के बच्चों पर आ जाता है जिन्होंने पेस्ट के अटैक को रोका था, स्पेशली व्हाइट गॉब्लिन किम सेयुन जिसने किम इल जंग से डायरेक्टली फाइट की थी। न्यूज़ में सियून का फोटो भी छपा होता है। अगले सीन में हमें सियून को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि फाइट करने से ज़्यादा मुश्किल तो रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देना है और वो आगे कहती है कि मुझे पार्क जुनसुंग के बारे में रिपोर्टर्स को नहीं बताना चाहिए। सियून जब कर्टन ओपन करती है तो हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड बेड पर अनकॉन्शियस पड़ा होता है। सियून अपने मन में सोच रही होती है कि रिपोर्टर्स को वैसे भी इस बात पर बिलीव नहीं होने वाला और वैसे भी 3 दिन से ये बेहोश पड़ा हुआ, इसे जगाने का कोई मतलब नहीं बनता। सियून हमारे मेन लीड की ओर देखते हुए कहने लगती है कि जो मैंने देखा उस पर बिलीव करना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। अगले सीन में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हमारे मेन लीड ने सियून पर अटैक किया होता है, पर जब उसने अटैक किया होता है तो उससे सियून का हॉर्न टूट जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड के अटैक करने की वजह से सियून का जो हॉर्न होता है वो टूट जाता है। सियून ये देखकर शॉक होती है कि जुनसुंग ने उसे नहीं मारा, उसके हॉर्न पर अटैक किया। हमारे मेन लीड को मुस्कुराते हुए दिखाते हैं लेकिन अगले ही पर उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी सियून उसे पकड़ लेती है।
प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है कि सियोन हमारे मेन लीड का हाथ पकड़कर उठा रही होती है उसे। वो उससे कह रही होती है कि तुम्हारा रोना हो गया हो तो अब उठ जाओ। हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से रो रहा होता है, उसकी आंखों से पूरा आंसू गिर रहे होते हैं। सियोन चिल्लाते हुए उससे कहती है कि रुक जाओ, रोना बंद करो, तुमने मुझे नहीं मारा और ना ही तुम्हारा इदया खराब है। सियोन आगे कहती है क्या ये काफी नहीं है, तुम्हें ये जानकर खुशी नहीं हुई। अगले सीन में हमारे मेन लीड का रोते हुए क्यूट सा फेस दिखाया जाता है। जिनसुंग जो होता है वो सियोन को थैंक यू बोल रहा होता है और अभी भी रो रहा होता है। सियोन जिनसुंग से कहने लगती है कि अगर नर्स तुम्हें इस तरह से देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी, तुम खुद को देखो तुम कैसे लग रहे हो। सियोन आगे कहती है कि चलो अब छोड़ो ड्रामे बंद करो और मेरे साथ चलो, तो जिनसुंग कहता है ओके। हमें जिनसुंग की स्कूल बिल्डिंग दिखाई जाती है और हमें बताया जा रहा होता है कि एक हफ्ते की छुट्टी के बाद स्कूल फिर से शुरू हो गया और सबकी डेली लाइफ फिर से शुरू हो गई। हमें दो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनमें से जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि क्लास 10 का तो वाइब ही बदल गया है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि शायद ही इस वजह से ही हुआ है क्योंकि उन्होंने पेस्ट से फाइट की थी और उन्हें हराया भी था। वो लड़की हंसते हुए कहने लगती है कि ये कितना कूल है, काश कि मुझे भी चांस मिलता पेस्ट को हराने का। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड अपने क्लासरूम से बाहर आ रहा होता है। हमेशा की तरह हमारा मेन लीड अपने ही ख्यालों में होता है और सोच रहा होता है कि अगर वो लोग क्रिमिनल भी थे तो मुझे उन्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए था, मैंने उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा है। हमारा मेन लीड चलते चलते सोच रहा होता है कि मुझे लगा था मैं अपने इदया को किसी तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा लेकिन मैं गलत था। हमारा मेन लीड खुद को ब्लेम करते हुए कहने लगता है क्योंकि मैं अपने इदया को कंट्रोल नहीं कर पाए इसीलिए इतने लोग मारे गए। वो खुद पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है सियोन भी मारी जाती लेकिन किसी तरीके से वो बच गई, उसका बचना किसी मिरेकल से कम नहीं था, मेरा इदया सही वक्त पर बंद हो गया जिस वजह से सियोन बच गई। हमारा मेन लीड अपने ख्यालों में सोच रहा होता है कि मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरा इदया मेरे कंट्रोल में रहे और इसके लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा ताकि ऐसा इंसिडेंट फिर कभी ना हो। उसके बाद हमारे मेन लीड को डोर ओपन करता हुआ दिखाते हैं। हमारा मेन लीड अहान सुंगो की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि शायद अहान सुंगो मेरी मदद कर पाए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है और उन्होंने अपने लिमिट को भी पुश किया है। अहान सुंगो हमारे मेन लीड को देखते हुए कहने लगते हैं कि पार्क जुनसुंग तुम्हें तो इस हफ्ते रेस्ट करने को कहा गया था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमारा मेन लीड अहान सुंगो की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी सीनियर। ये सुनकर अहान सुंगो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वो जिनसुंग से कहता है कि हाँ बोलो क्या बात थी, अब कहो भी पार्क जुनसुंग। उसके बाद हमारा मेन लीड अहान सुंगो से एक सवाल पूछता है कि सीनियर क्या आपको लगता है कि सोल में गैप होता है रैंक के बेस पे, क्या आपको लगता है कि इदया का भी रैंक होता है। ये सुनकर अहान सुंग को एक कंफ्यूज्ड लुक देता है। हमारा मेन लीड आगे कहता है कि इदया वर्ल्ड सोल रैंकिंग है, यानी कि जो दुनिया भर के आत्माओं का रैंक है उसी को इदया कहते हैं और हमारी पावर और हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं वो सब रैंक के बेस पर डिसाइड होता है। अहान सुंगो हमारे मेन लीड से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि इदया का रैंक तुम्हारी आत्मा और तुम में डिफरेंस क्रिएट करता और गैप क्रिएट करता है ना। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है हाँ मैं यही पूछ रहा था और हमारा मेन लीड अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पता था ये भी सबके जैसा सेम ही आंसर करेगा और हमें आंसू टपकते हुए दिखाते हैं हमारे मेन लीड की आंखों से। लेकिन अहान सुंगो का आंसर जो होता है वो नो होता है, यानी कि वो इस बात को नहीं मानता है। अहान सुंगो का ये आंसर सुन के हमारा मेन लीड थोड़ा शॉक हो जाता है। अहान सुंगो जुनसुंग को समझाते हुए कहते हैं कि जो चीज़ तुम मैनिफेस्ट करोगे वो शायद रैंक के बेस पे अलग हो, लेकिन इस चीज़ की वजह से तुम्हारे सोल में और तुम्हारे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट होती है। अहान सुंगो जिनसुंग को समझाते हैं कि सोल में कोई भी रैंक नहीं होता है, जो चीज़ तुम मैनिफेस्ट करते हो उसमें रैंक होता है लेकिन सोल सबका बराबर होता है। हमारा मेन लीड जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ अहान सुंगो उससे कह रहे होते हैं कि सोल में कोई भी रैंक नहीं होता है। हमारा मेन लीड ये सुनकर कहने लगता है अहान सुंगो से लेकिन तुम भी ये जानते हो कि परफॉर्मेंस सबका डिफरेंट होता है इदया के रैंक के बेस पर।
जिसके दिया का रैंक अच्छा होता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। ये सुनकर हान सुंगो कहते हैं कि हाँ ये अलग है, लेकिन सोल में फिर भी कोई डिफरेंस नहीं आता है। हान सुंगो पार्क चुनसुन से पूछने लगता है, क्या तुम वो बातें कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हो जिस चीज़ को तुमने खुद से डिसाइड किया है। अगले सीन में हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसके पैरों के नीचे खून होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने हमेशा से यही सोचा था कि सोल के बीच में रैंक्स नहीं होते हैं। हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है और उसके चारों ओर ब्लड होता है। हमारा मेन लीड सोच रहा होता है कि कोई चांस ही नहीं है कि मेरा एदेया जो लोगों को मारना चाहता है वो दूसरों से सुपीरियर हो।